जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, अगर आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 25 अगस्त को है तो 25 अगस्त का जो वायरल पेपर है उन सभी वायरल पेपर का क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो अगर आपका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है और 25 अगस्त को है तो आप इस सभी क्वेश्चन को रट जाइएगा। 100% जो है 25 अगस्त के पेपर में सभी प्रश्न छपने वाला है और प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछा गया है यानी क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यानी जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एनालिसिस भी आप लोग एक बार कर लीजिएगा। तो चलिए, अगर आपका 25 अगस्त को एग्ज़ाम है तो आप सभी जो है इस वीडियो को एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, नहीं तो बाद में ये मत कहिएगा कि आपने ये क्वेश्चन नहीं करवाया था। तो 25 अगस्त वाले इस वीडियो को देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में रहेगा कि चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था। देखिए, 21 तारीख के एग्जाम में पूछा गया था कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। तो अगला एग्जाम जो है 25 तारीख को, इसमें ये क्वेश्चन जरूर छपेगा और 100% छपेगा कि चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया। तो आप सभी जानते हैं चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम जो है विक्रमादित्य है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन छपेगा, ये कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 100% छपेगा क्योंकि वायरल क्वेश्चन है। 25 अगस्त को आपके प्रश्न जो है पेपर में देखने को मिलेंगे। कथन देखिए, कथन ए में है कि खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था और कारण है कि राजपूत वीर राणा संग निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो इसका क्या मतलब है? ये कथन और निष्कर्ष के जब भी आपके परीक्षा में क्वेश्चन है तो सबसे पहले कथन और निष्कर्ष दोनों हम लोग सही सही पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है खानवा का युद्ध जो है निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था, ये भी सही है। राजपूत वीर राणा संगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था, ये भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन ए में देखिएगा तो ए और आर दोनों सही है। हमने क्या कहा, ये भी बात सही है और ये भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, ये भी सही है क्योंकि आर जो है ए की सही व्याख्या है। खानवा का युद्ध आप सभी जानते हैं राणा प्रताप और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, यानी ये भी सही है। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाता, दूसरा ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, यही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जाएगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था। 25 अगस्त को छपने वाला प्रश्न है। अगर आपका एग्जाम 25 अगस्त को है तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। 3 का अगर आप ऑप्शन बी बताइएगा बेलग्रेड, अब तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला जो सम्मेलन है 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी। तो देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति जो है ये आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा, छपेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था। ये क्वेश्चन अभी तक 4 दिन एग्जाम हुए, किसी भी दिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मतलब यह है कि 25 अगस्त को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर हाल में पूछा जाएगा। तो अगर आपका 25 अगस्त को एग्जाम है तो आप सभी इस प्रश्न को रट जाइए कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। तो ये कहने वाला जो व्यक्ति था विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। चर्चिल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, घास के अध्ययन को क्या कहते हैं। 6 का सही जवाब बताएं। घास के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एग्रेस्ट्रोलॉजी कहलाता है। घास के अध्ययन एग्रेस्ट्रोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा, छपेगा। ये भी छपेगा बायोलॉजी में ईस्ट क्या है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है और 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है जो आपके 25 अगस्त के एग्जाम में पूछने जाने वाला है। तो ईस्ट क्या होता है, तो देखिए ईस्ट की हम लोग बात करें तो यूकेरियोटिक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूकेरियोटिक ईस्ट है, यूकेरियोटिक ईस्ट होता है, समझे कि नहीं, याद रखिएगा, नहीं तो बाद में कहेगा कि सर ये तो क्वेश्चन आप पढ़ाए थे लेकिन हम पढ़बे नहीं किए थे। ये देखिए,
डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो जब डेंगू किसी को होता है, आप सभी जानते हैं मच्छर काटने से डेंगू होता है, और डेंगू जब होता है तो प्लेटलेट की कमी होती है, यानी जो है प्लेटलेट की कमी हो जाती है, समझे कि नहीं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लेटलेट की कमी हो जाएगी तो आपका पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। इस बुक में आपको टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, और ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम यानी 2024 के एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है, और सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से यहाँ समझाया गया भी है, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। साथ में एसएससी जीडी के लिए इनका अलग अलग बुक होता है, जैसे रीजनिंग का हो गया, मैथ का हो गया, जीके का हो गया, हिंदी का हो गया और जनरल साइंस का हो गया। तो आप इन सभी बुकों को लेकर, अलग अलग सब्जेक्ट का बुकों को लेकर अगर एसएससी जीडी में तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपना तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो आप इस बुक को मंगा लीजिएगा। सोच क्या रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाइए और ले लीजिए। ये क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर, तो एमआरआई का फुल फॉर्म पूछा है, और एमआरआई का फुल फॉर्म ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया है। 18 तारीख को ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमआरआई का जो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में एमआरआई का फुल फॉर्म पूछे तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए और सही सही जवाब बताइए। और आपको बता दें, एग्जाम से पहले आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, और ये सभी क्वेश्चन वीवीआई है, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, समझे कि नहीं? और वीवीआई क्वेश्चन है, और ये सभी 25 तारीख के एग्जाम में 100% छपने वाला है, क्योंकि सभी क्वेश्चन वायरल है। 10 का देखिए हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, तो हाइड्रोफोबिया बीमारी रेबीज के कारण होती है, यानी कुत्ता काट लेता है तो रेबीज होता है और हाइड्रोफोबिया हो जाता है। आगे देखिएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? पॉलिटी का है, बिल्कुल छपेगा, बिल्कुल 25 अगस्त को एक क्वेश्चन छपेगा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है। तो इस समिति का नाम बलवंत राय मेहता समिति है। क्या है? बलवंत राय मेहता समिति इस समिति का नाम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू कराने के लिए कोई भी नागरिक जा सकता है। तो इसका सही सही जवाब बताएं, जल्दी से छाप दीजिए। 25 अगस्त वाले जिनका भी एग्जाम है वो सभी जल्दी से छाप दें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन छपेगा, और बाद में कहिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं करवाए थे, तो आपकी गलती होगी, हमारी गलती नहीं होगी, क्योंकि जितना भी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है वो एग्जाम के पहले ही करवा देते हैं, और वही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो 12 का ऑप्शन डी देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक कहीं भी नहीं जा सकता, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। ना आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, ना आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं, समझे कि नहीं? क्योंकि आपके कहने से जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में बदलाव नहीं होगा, उसकी अलग प्रक्रिया है। तो इसलिए देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय तो सही मत मारिएगा, इसमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघ को केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाले एक परिसंघ की संज्ञा किसने दी थी? तो देखिए, भारतीय, आप सभी जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट में, यानी भारतीय संविधान में लिखा है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है, और ये आर्टिकल 1 में इसकी व्याख्या की गई है। लेकिन इस प्रश्न का 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में होते हैं। अब बताइए, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? और बिल्कुल ये छपने वाला है, वीवीआई है। अगर आपका 25 अगस्त को एग्जाम है तो आप इस क्वेश्चन को रट्टा मार जाइए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। नहीं पूछा जाएगा तो जो कहिएगा सो। तो इसका सही जवाब संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आगे देखिए, वायु के नमूने में क्या होता है? वायु के नमूने में क्या होता है? पहले भी पूछा है वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण होता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है वायु के नमूने में क्या होता है, तो केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रम के द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, छपने वाला है 25 अगस्त को, कि किस प्रक्रम के द्वारा तेल से गैसोलीन प्राप्त होता है। तो आप सभी जानते हैं प्रभाजी आसवन विधि से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी वाला गोला रंग के चलाइएगा। आगे देखिए, निम्न में से एक मिश्रण नहीं है।
देखिए क्वेश्चन जरूर सही से पढ़िएगा। अब आप यहाँ पढ़िएगा निम्न में से क्या मिश्रण है, और आप मार दीजिएगा, लेकिन यह पूछा जा रहा है क्या मिश्रण नहीं है। हबराई में कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं पढ़ना है, ना ही OMR भरने में गलती करना है, नहीं तो सब खेला वहीं से हो जाएगा। तो ग्रेफाइट देखिए, ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का अप्रूफ होता है, कार्बन के 2 अप्रूफ होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिए ये जो है एक मिश्रण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। जल्दी से बताएं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है 25 तारीख का, जिनका भी बिहार पुलिस का एग्जाम है वो सभी इस प्रश्न को रट जाएंगे। रट्टा मार लीजिए, 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जल्दी से बताइए कि पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन है अवसादन के द्वारा। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किसके द्वारा किया जा सकता है, तो अवसादन के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो देखिए इसका सही जवाब, देखिए इसका सही जवाब सोडियम हो जाएगा। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी याद रखिएगा, कितना होता है 2 8 कितना होता है 2 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिए। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कमेंट बॉक्स में लिखिए, और सोडियम को जब आप जलाइएगा तो ऑक्सीजन में जलता है, समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, टैकोमीटर वह उपकरण है। टैकोमीटर से क्या मापा जाता है, टैकोमीटर से दोस्तों क्या मापा जाता है, तो चाल मापा जाता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। इलेक्ट्रोमीटर से जो है दूध की शुद्धता मापी जाती है, समझे कि नहीं, याद रखिएगा। टैकोमीटर पूछे तो स्पीड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गति का अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI और इजी क्वेश्चन है, और ये 25 अगस्त को बिहार पुलिस में 100% पूछा जाएगा कि गति का अध्ययन क्या होता है। तो गति का जो अध्ययन होता है काइनेमेटिक्स कहलाता है। आगे देखिए 22 नंबर, ये क्वेश्चन तो 100% पूछा था। 100% जो है ये क्वेश्चन पूछा था कि जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति कैसा अनुभव करता है। जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति कैसा अनुभव करता है, और 100% ये क्वेश्चन छपेगा 25 अगस्त को। ये भी हम आज ही बता दे रहे हैं कि 100% आज छपेगा। तो आप इस प्रश्न को रट्टा मार जाइएगा। इसका सही जवाब भार शून्य हो जाएगा। जब लिफ्ट की रस्सी जो है टूट जाती है तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का जो भार होगा वो शून्य होगा। और एक और क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा कि जब खिलाड़ी गेंद को कैच करता है, जब क्रिकेट खेल में खिलाड़ी गेंद को कैच करता है तो वो अपने हाथ को पीछे क्यों खींच लेता है। ये क्वेश्चन 21 अगस्त को मोतिहारी में पूछा गया था। तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम, बहुत लोग तृतीय गति नियम मार के हैं, जो कि सरासर गलत है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम इसका सही जवाब होगा, क्योंकि उसको समय मिल जाता है। जब वो हाथ को पीछे में खिलाड़ी खींचता है तो उसको समय मिल जाता है, जिसके कारण से वो गेंद को जो है कैच कर पाता है। आगे देखिएगा 23 नंबर कि निम्नलिखित में किसमें घर्षण बल न्यूनतम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिनका भी बिहार पुलिस का 25 अगस्त को एग्जाम है सभी क्वेश्चन रट जाइएगा। ये आपका रोलिंग हो जाएगा। रोलिंग घर्षण बल न्यूनतम होता है रोलिंग में। आगे देखिए अदृश्य हाथों का सिद्धांत किसने दिया। देखिए सिद्धांत वाला तो क्वेश्चन आप मिस कीजिएगा ही मत, ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। इसका सही जवाब एडम स्मिथ हो जाएंगे। एडम स्मिथ जो है अदृश्य हाथों का सिद्धांत दिए थे। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय लेखा अनुभाग का है। देखिए आरबीआई के गवर्नर पूछ दिया गया है, शक्तिकांत दास। इसका डिप्टी गवर्नर जो है जानकी रामन है, और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। लेकिन अगर केंद्रीय लेखा अनुभाग की बात करें आरबीआई की, तो इसका सही जवाब नागपुर हो जाएगा। याद रखिएगा, आरबीआई से संबंधित हर सेट में क्वेश्चन लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक मार्ग एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। एक मार्ग एक्ट, तो ये जो लागू किया गया था ये 1937 में किया गया था। 1937 में किया गया था, याद रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू किस क्रम की राष्ट्रपति है। दोस्तों ये छपने वाला प्रश्न है, 100% छपेगा। अगर आपका बिहार पुलिस का एग्जाम है तो आप इस प्रश्न को रट के जाइए, नहीं तो बाद में कहिएगा कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन हम नहीं पढ़ गए थे। तो बताइए अब इसका सही जवाब। तो ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है, और ये महिला राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, आदिवासी। आगे देखिए हाल ही में केंद्रीय सतर्कता CVC आयुक्त कौन बने हैं। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे बनाया गया है, तो ये जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है क्योंकि पूछ दिया गया है, इसीलिए हम आपको करवाए हैं, रिपीट हो सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार वास्तव, याद रखिएगा।
आगे देखिए, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर। बाप रे बाप, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है और एक बार नहीं, ये दो बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और तीसरा बार भी रिपीट होगा 25 अगस्त को। जिनका भी एग्जाम है छाप लीजिए, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। वर्तमान में भारत के रिजर्व बैंक के 25वें जो गवर्नर है शक्तिकांत दास है। 100% 25 अगस्त को किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिए, हाल ही में लाडली बहना योजना किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया? तो देखिए, लाडली बहना योजना, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। ये जो शुरू किया ये एमपी सरकार के द्वारा किया गया था। उस समय मामा का सरकार था। अब ना शिवराज सिंह चौहान बने हैं, उस समय दूसरे कोई का सरकार था मध्य प्रदेश में, तभी ये लाडली बहना योजना जो है शुरू किया गया था। हाँ, शिवराज सिंह चौहान उस समय थे, अब दूसरा कोई बना है। आगे देखिए, हाल ही में धर्म गार्जियन थल सेना अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको याद ही रखना है क्योंकि सैन्य अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन हर दिन पूछा गया है और जो क्वेश्चन बचा है वही आपको करवाए हैं। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, धर्म गार्जियन थल सेना, ये थल सेना अभ्यास नहीं पूछा गया है, वायु सेना अभ्यास पूछ दिया गया है। तो इसका सही जवाब याद रखिएगा, भारत और जापान के बीच। धर्म गार्जियन थल सेना जो होता है भारत और जापान के बीच होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? जब चक्रवात आया था म्यांमार में तो कौन सा ऑपरेशन जो है हमारे एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया था? तो ये ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, लवलीना बोगोहैन का संबंध किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है मुक्केबाजी से है। नेक्स्ट है, जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश ये आपका भारत है, नंबर 1 भारत। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये जो उपराष्ट्रपति थे जॉन एडम्सन थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये राष्ट्रीय महिला दिवस, ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है और ये याद रखिएगा क्योंकि 25 तारीख को छपेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, 10 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? यहाँ पूछा जा रहा है कि नहीं होती है, तो सबसे पहले देखिए, सोन गंगा में ही प्रवाहित होती है। फल्गु से भी गंगा कनेक्टेड है। पुनपुन, आप सभी जानते हैं सोन नदी में पानी आता है, तो पुनपुन नदी जो पटना के पास में है, बख्तियारपुर के साइड में है, वहाँ जो है पानी भर जाता है, लेकिन बागमती से कनेक्टेड नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाना चाहिए। डी बिल्कुल राइट आंसर है, डी मार्क आइएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र अवस्थित कहाँ है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी बेंगलुरु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में पश्चिमी गड़बड़ी से सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है? ये प्रश्न देख लीजिए, इसका रबी फसल हो जाएगा। ये भी पूछा जाएगा कि गारो खासी जयंतिया पहाड़िया भारत के किस राज्य में स्थित है? अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन ये बिहार पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है और किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आपको याद रखना होगा। इसका सही जवाब मेघालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खान जादूगोरा में सबसे बड़ा यूरेनियम का खनन होता है, ये किस राज्य में है? छाप लीजिएगा, ये आपका झारखंड राज्य में है। राजस्थान में खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? ये आपका पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है। आगे देखिए, तंबाकू के उत्पादन में किस देश के अब विश्व में प्रथम स्थान है? तो तंबाकू उत्पादन कहाँ होगा? ये चीन में सबसे ज़्यादा होता है। टावर ब्रिज अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा? ये यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में है। अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक किसने लिखा? पूछा जाएगा। अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक किसने लिखा? शशि थरूर ने लिखा। नेक्स्ट है, नंदा लेक रामसर स्थल भारत के किस राज्य में है? नंदा लेक आप सभी जानते हैं बिहार में रामसर साइट 3 है। रामसर साइट बिहार में कितने हैं? 3 है। जो कावड़ ताल झील जो है बेगूसराय में, उसको भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। और नंदा लेक की हम लोग बात करें, जो रामसर साइट है ये जो है गोवा में है। आगे है, इंटरपोल का मुख्यालय पूछ दिया जाए तो इसका फ्रांस हो जाएगा। क्रेमलिन दर्शनीय स्थल किस देश में है? ये भी रूस हो जाएगा, याद रखिएगा।
मकालू पर्वत कहाँ स्थित है, क्वेश्चन पूछेगा। मकालू पर्वत नेपाल में है, याद रखिएगा, छपने वाला है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है। हर हाल में इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना होगा, नहीं तो 25 अगस्त को पूछेगा तो गलत करके चलिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न में गलती होने की संभावना 19% रहता है, क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी है, और सोमेश्वर की जो पहाड़ी की ऊंचाई है 879.4 मीटर है। 879, 879, 879 याद रखिएगा, नहीं तो गलती करके चलिएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, 25 अगस्त को छपेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसे ऐसे कंटेंट लाने में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाने में जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपता हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कीजिए, 1 सेकंड का भी समय आपको नहीं लगेगा। जय हिंद, जय भारत।